देखें कि ये एक कुछ एडिशनल काम कर भी रहे हैं। आपको याद है अभी मार्को रूबियो आए थे, तो कलकत्ता से विजिट उन्होंने शुरू की थी और कोलकाता में जाके सबसे पहले ये मदर टेरेसा के आश्रम में पहुंचे थे। तो सारा एक माहौल बनाया जा रहा है एफसीआरए के खिलाफ, क्योंकि आप इस तरह समझें, मतलब मैं बिल्कुल भी इसको एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। मिशनरियों की फौज के जरिए देखिए आप, ट्रंप के 4 साल पहले राष्ट्रपति रहे और 1.5 साल से अभी 5.5 साल में ट्रंप को एक भी बात पे डेमोक्रेट्स ने सपोर्ट नहीं किया, नॉट इवन वन। लेकिन भारत में एफसीआरए बिल पास ना हो पाए, इसके लिए डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स, ट्रंप, रूबियो सब साथ हो गए, सब साथ हो गए। तो ये जो आपका मिशनरी लाइन है, इन्होंने भारत की गर्दन पकड़ रखी, गर्दन पकड़ी है। बात केवल कन्वर्जन की नहीं, कन्वर्जन तो हो रहा है, काफी हो रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अभी आपने मणिपुर में कुकीज को देखा, आप नॉर्थ ईस्ट देखते हैं पूरा क्रिश्चियन हो चुका है, आप गोवा में देखते हैं, गोवा में लोग कह रहे हैं सनातन को बैन कर दो। आप जोसेफ बताइए, एक ईसाई मुख्यमंत्री हो गया डंके की चोट पे। आप सोनिया गांधी को देखते हैं, इन सब के जो कहना आना चाहिए कि एकदम लेडी डॉन जैसी बीच में बैठी हुई हैं, जो सीधे आपकी इटली से, रोम से और पोप के यहां से आ रही। तो ये सब जब आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये मिशनरी डोर एक ऐसी डोर है। देखिए भाई, आपने 200-250 साल हमारे ऊपर राज किया, आप अभी भी इसको ज्वेल इन द क्राउन कहते थे, आपके हाथ से अमेरिका, भारत निकल ना जाए। पहले जवाहरलाल नेहरू आपकी गोद में खेलते रहे, इंदिरा गांधी इतना नहीं खेली, ये बात सच है, इंदिरा नहीं खेली। जवाहरलाल नेहरू ने तो नॉर्थ ईस्ट में हिंदू साधुओं को जाना मना कर दिया था, कहा था सिर्फ ईसाई पादरी जाएंगे। तो इंदिरा गांधी इतना नहीं गई, लेकिन अब फिर सोनिया गांधी ने इसको शुरू किया और अब इनको लग रहा है कि साहब ये हमारी रसद लाइन अगर कट गई तो हम कैसे करेंगे और क्या करेंगे। अभी एक जीसस कॉरिडोर बनाया इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में, जिसको जीसस कॉरिडोर नाम दिया है। तो मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ, ये पूरा का पूरा आप ये जो बेल्ट देख रहे हैं, इस सब में इन्होंने धर्मांतरण कर करके एकदम तमाशे मचा के रखे हैं। पंजाब में कैसे धर्मांतरण हो रहा है आप अपनी आंख से देख रहे हैं। उसको केजरीवाल और बढ़ावा दे रहे हैं। अभी तो मैं एक नया वीडियो कल मैंने देखा कि केजरीवाल दिल्ली बॉर्डर से लोगों को लाके पंजाब में बसा रहा है और पिछले 5 साल में उसने हजारों लोगों को बसा दिया। क्यों? वो पंजाब की डेमोग्राफी इतना बदलना चाहता है कि उसको चुनाव में फायदा मिल जाए। उसको मालूम है पंजाब में चुनाव होगा तो ये वोट अकाली दल को तो जाएगा नहीं, भाजपा को तो जाएगा नहीं, कांग्रेस का उतना वो नहीं, उसी को मिल जाएगा। तो पंजाब की डेमोग्राफी बदलने में लगा हुआ है और वहां दूसरी तरफ ईसाई, धुआंधार ईसाईकरण हो रहा है। आपको मैंने कैसे कैसे डिस्टर्बिंग वीडियोस पंजाब के दिखाए, किस तरह का ड्रामा होता है। लड़कियां आती हैं, ऐसे ऐसे हाथ पैर पटकती हैं, उनके ऊपर भूत सवार होता है, फिर ये आते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, सब ठीक हो जाती हैं। लंगड़े दौड़ने लगते हैं, लूले वॉलीबॉल खेलने लगते हैं, अंधे यहां से लेके गाजा तक देखने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं। अजीब सी बात है, गूंगे भाषण देने लगते हैं, लोगों के कैंसर ठीक हो जाते हैं, ट्यूमर ठीक हो जाते हैं। कम से कम आधा दर्जन केस तो ऐसे आए हैं जहां इन्होंने मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर दिया, होली वाटर पिला के या छिड़क के तमाशा बना के रख दिया। अभी एक पेस्टर जेल गया है। दुनिया के सबसे बड़े चर्चेज में से एक यहाँ पंजाब में बन रहा है। हु वुड हैव थॉट अबाउट इट, किसने सोचा होगा। तो साहब पंजाब का जो हो गया वही हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में हो ही गया, गोवा में हो गया, पंजाब में हो रहा है, केरल में हो ही रहा है, सब हो ही रहा है। लेकिन अभी एक केनेथ पॉल करके एक नए पादरी पे मुकदमा हुआ है इसमें महाराष्ट्र में। अब इसके अगर आप वीडियोस जाके देख लें, इतने डिस्टर्बिंग वीडियोस हैं। यंग लड़का है, लेकिन देखिए साहब ये स्टेज पे खड़ा होके ट्यूमर ठीक कर रहा है, स्टेज पे खड़ा होके कैंसर ठीक कर रहा है। मतलब इनके जो पोप थे वो लंगड़ाते लंगड़ाते गठिया से चले गए, बेचारे व्हील चेयर से खड़े नहीं हो पाए। उनका जाके अपने पोप साहब का तुमने गठिया नहीं ठीक कर पाए और यहां तुम मुर्दे में जान डाल रहे हो। इस तरह का इन लोगों ने तमाशा, और ये अंधविश्वास फैला रहे हैं साफ सीधे सीधे। अच्छा, ये एकदम झूठ बोलकर अंधविश्वास फैलाना, ये तो साहब एकदम बेवकूफ बनाने वाली बात है, इसको क्या करा जाए। लेकिन हमारे यहाँ जजेस कुछ खास, अब जैसे एक जस्टिस रोहिंगटन नरीमन, ये खुद तो पादरी थे और ये पारसी थे और इनके बाप भी पादरी थे, लेकिन ये
एंटी हिंदू इनका हमेशा, इनका एंटी इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज है, पर मैं कह रहा हूं इनका तो मुझे एंटी इंडिया अप्रोच नजर आता है। तो जब इनके यहाँ एक मुकदमा आया कि साहब लोग बेवकूफ बना के कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्चुअली हमारे संविधान में क्या लिखा है, और नेहरू और ऐसा संविधान लिख सकते थे कि आपको अपना धर्म प्रैक्टिस करने की, यानी अपना धर्म अपनाने की इजाजत है, और साथ में अपना धर्म फैलाने की भी इजाजत है। तो अब इसमें जब लोगों, इनके सामने मुकदमा है जस्टिस रोहिंटन के सामने कि साहब लोग बेवकूफ बनाकर अपना धर्म फैला रहे हैं, तो देखिए उनका क्या जवाब था। उन्होंने कहा संविधान में तो लिखा हुआ है, द वर्ल्ड प्रोपोगेट लिखा हुआ है, प्रोपोगेट यानी फैलाने की इजाजत है, हम कैसे रोक दें आपको। उल्टे उन्होंने ये भी कहा कि खबरदार इस तरह की अगर किसी ने रोकने की वो की तो हम कॉस्ट लगा देंगे, जुर्माना लगा देंगे। कि जस्टिस रोहिंटन है, उन्होंने इस तरह के बहुत आदेश किए हैं। ये वो आदमी है जिन्होंने ये जो पीएमएलए कानून बना था, जब तक कांग्रेस इसको यूज करती रही, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जब तक कांग्रेस यूज करती रही इनको कोई देखे, जब भाजपा ने पीएमएलए यूज किया तो उन्होंने पीएमएलए कानून में बेल देनी शुरू कर दी। और इसके बाद इनके रिटायरमेंट के बाद जब बाकी जजेस ने इनका आदेश पलट दिया तो उस पर भी नाराज हो गए। मतलब इन्होंने क्या, आपने पट्टा लिखा लिया है कि आपने जो आदेश कर दिया है कोई और जज उसको पलटे ही ना। आपका 2 जज का ऑर्डर था, 3 जज ने पलट दिया। आपने कहा मुझे ऐसे कैसे मेरा ऑर्डर, यानी आप रिटायरमेंट के बाद भी आपको दिक्कत है कि आपका आदेश ना पलट जाए। इस तरह के जजेस हैं, साहब क्या ही कहा जाए। लेकिन 1977 में 1977 में हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट रूल कर चुकी है कि भाई राइट टू प्रोपोगेट का मतलब राइट टू कन्वर्ट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को बेवकूफ बना बना के आप तुम कन्वर्ट करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लेकिन ठीक है, हो रहा है, धुआंधार हो रहा है और डंके की चोट पे हो रहा है। तो ये सब हो रहा है, ये मिशनरीज के थ्रू हो रहा है। अभी आपने देखा कि एक यूएस की मिशनरी जो एनजीओ था उनको गिरफ्तार भी कर लिया, मुकदमा भी कर दिया और यूएपीए लगा दिया उनके ऊपर। तो भारत सरकार अब तेजी से इसमें एक्ट कर रही है। और मोदी ने, ये देखिए सरकार ने कोर्ट में भी ये रुख रखा है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास लोगों को कन्वर्ट करने का राइट है। इसीलिए ये जो एनजीओज हैं बहुत दिनों से सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चला रहे हैं कि जो आदमी ईसाई हो जाए उसको भी एससी एसटी का रिजर्वेशन मिलता रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि बिल्कुल नहीं, अगर आप ईसाई हुए तो आपका एससी एसटी का रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा। ये एक बार नहीं, कई बार कहा सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, उन्होंने कई बार कहा कि अगर आपने अपना कन्वर्जन किया, यदि आप ईसाई होते, यदि आप क्रिश्चियन होते हैं, तो आप तो कहते हैं क्रिश्चियनिटी में कोई सब बराबर है, यदि आप मुसलमान होते हैं तो आपका केवल हिंदू सिख को बुद्धिस्ट को छोड़ के जो भी जात में आप जाएंगे आपका रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगा। अभी आज भारत सरकार ने फाइनली, मोदी सरकार ने नियम बदल डाले और भयानक नियम। ये देखिए गृह मंत्रालय ने बदले, इसको भी देखें आप। इन्होंने एक नए रूल्स बना दिए। अभी नए रूल्स क्या बने हैं? ये नए रूल्स ये हैं कि भाई अगर आपने कहीं विदेश से पैसा आया, अभी मैंने आपको दिखाया था वो एक चर्च प्लांट करने वाले वो टिमोथी इनिशिएटिव दिखाया था। इन्होंने साहब 20,000 कार्ड एक संतोष कुमार के नाम से क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बनवा दिए, बांट दी। सोचे एक संतोष कुमार फर्जी आदमी जिसका अस्तित्व नहीं है, उसके नाम पे तुम विदेशी भी डेबिट कार्ड लेके आते हो 20,000 और उससे 100 करोड़ रुपया निकाला जाता है, वो भी कम से कम 10 राज्यों में। तो सीधे सीधे फ्रॉड है। तो अब उसमें इन्होंने साहब बहुत ढेर सारी कंडीशंस डाल दी हैं कि साहब अगर आपका पैसा आ रहा है तो आपको सोर्स बताना होगा कहां से लाए। दूसरी बात, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अनरजिस्टर्ड आदमी पैसा नहीं मानेंगे। पूरा मनी ट्रेल नजर आना चाहिए, कैसे कैसे, अगर जैसे सोर्स ही नहीं कि फलाने ने दे दिया, नहीं, पूरा मनी ट्रेल नजर आना चाहिए। फिर उस पैसे को तुमने कहां इस्तेमाल करना है पहले बताओ, फिर इस्तेमाल करने की रसीदें दो। तुम कहो हमने इस पैसे से एक जनरेटर खरीदा है, तो लाओ जनरेटर की रसीद, जीएसटी दिया है नहीं दिया है, किस किस इलाके में, किस किस प्रदेश में, किस किस डिवीजन में, किस किस जिले में, किस किस गांव में तुम काम कर रहे हो, उसका तुम हमको ब्यौरा दो। तुम्हारे यहां जितने लोग काम कर रहे हैं सबका सोशल मीडिया अकाउंट दो और उसका पूरी चेकिंग होगी। तो इतना चेक होने के बाद तो ऐसे ही देश छोड़ के भाग जाएंगे आप, मान लीजिए। अमेरिका को ख्वाब में भी उम्मीद नहीं थी कि नरेंद्र मोदी G7 की मीटिंग से आके इतना लंबा झटका देंगे। फिर से कह रहे हैं इसको हल्के में मत लीजिए, इसको 3 चीज से जोड़िए। नंबर 1,
पहले आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में जीत के साथ ही ट्रंप का कमेंट आया, फिर आपने देखा मार्को रूबियो आते हैं, सीधे कोलकाता जाते, सीधे कोलकाता। दो हो गए। तीसरा आप देखिए कि इस मुद्दे पे रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स सब एक हो गए। और चौथा आप देखते हैं सर्जियो गोर जाके तमिलनाडु में एक अलग राष्ट्र बना रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वहां एक ईसाई मुख्यमंत्री। इज टॉकिंग अबाउट टू नेशंस, दो देशों की बात भी नहीं कर रहे हैं, दो राष्ट्रों की बात कर रहे हैं। सोचें आप इसे।